एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसे कहते हैं क्षेत्रमिति। प्रश्न आरआरबी एएलपी 2018 का, आरआरबी एएलपी 2018 का दिया क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, और कंडीशन क्या है कि गोलार्ध का आयतन के बराबर है, यानी कि शंकु का आयतन और गोलार्ध का आयतन बराबर है। क्लियर? ये क्लियर हो गया। हमको निकालना है कि शंकु के त्रिज्या और गोलार्ध के त्रिज्या का अनुपात कितना है, जिसमें कंडीशन क्या है कि शंकु का जो है, ये देखो, शंकु के आधार का त्रिज्या जो है ऊंचाई के 1/3 है ना। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं इसको। सबसे पहले जो दिया है त्रिज्या मान लेते हैं आर, त्रिज्या जो है शंकु का है ना, तब क्लियर होगा। शंकु का त्रिज्या, तो शंकु यानी कि कौन, सो आरसी इसको मान लेते हैं, आरसी। कोई दिक्कत है? और ये जो आरसी दिया है, आरसी शंकु के आधार के त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, यानी कि ऊंचाई बराबर एच, ऊंचाई बराबर एच। तो आरसी इज इक्वल्स टू दिया है 1/3, आरसी इक्वल्स टू 1/3 एच गुने 1/3, तो h/3 डायरेक्ट लिख दे। सो आरसी इक्वल्स टू h/3 दिया है, ये h/3। अब इस प्रश्न के लिए दो फॉर्मूला कंप्लीट होना है, कि पहला फॉर्मूला जो है शंकु का आयतन क्या होता है, दूसरा जो है गोलार्ध का आयतन क्या होता है ना, तब क्लियर होगा ये। सो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन इज इक्वल्स टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन है। सॉल्व करें। सो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, यहां से VC लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। सो VC इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहां जो है आर स्क्वायर को RC, तो RC यहां पे कर दे रहे हैं। अब ये जो RC है वो किसके बराबर है, h/3 के, तो होगा h/3 का स्क्वायर इंटू एच। कोई दिक्कत? सो इज इक्वल्स टू 1/3 पाई एच स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर इंटू एच, तो एच क्यू होगा, h/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। सो VC का वैल्यू क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसको बोलते हैं शंकु का आयतन। VC इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू h/9। क्लियर? अब देखो गोले का आयतन क्या होता है, गोलार्ध का आयतन, आयतन ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला यानी कि स्फेयर, तो RS लिख दे रहे हैं इसको। सो VS इक्वल्स टू 4/3 RS का क्यूब, VS इक्वल्स टू, यहां VS कर दे रहे हैं, VS इक्वल्स टू 4/3 RS का क्यूब। क्लियर? अब प्रश्न में दिया है कि दोनों का आयतन जो है वो बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, देखो यहां दिया हुआ है। सो दोनों का आयतन हम बराबर कर दे, यानी कि VC इक्वल्स टू VS। VC क्या है 1/3 पाई HQ/9 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई RS क्यूब, RS क्यूब, हाँ RS क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई RS क्यूब। ठीक, अब देखो यहां से HQ का वैल्यू हमको निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो यहां से HQ देखो, RC बराबर, अगर हम यहां से निकालेंगे HQ निकालेंगे तो क्या होगा, देखो H बराबर यहां से क्या होगा, RC बराबर h/3, तो H बराबर 3RC होगा, H बराबर 3RC। सो और 1/3 पाई, अब HQ की जगह पे 3RC डाल दो, तो 3RC का क्यूब बटे 9 इज इक्वल्स टू
4/3 पाई आर एस का क्यूब। क्लियर? सॉल्व करें इसको, एक स्टेप और है, पाई 1/3 पाई 3 आरसी का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27, सो 27 आरसी का क्यूब, आरसी का क्यूब बटे 9 बराबर 4/3 पाई आर एस का क्यूब। क्लियर? अब इसको काट देना है, जो कट रहा है, पाई पाई यहां से कट गया, उसके बाद 9 तिया 27, ऊपर भी 27 नीचे भी 27, 9 तिया 27 हो रहा है ना, अरे ऊपर भी 27, ठीक है। सो फाइनली यानी कि आरसी क्यूब बराबर 4/3 आर एस का क्यूब, है ना। आरसी क्यूब बराबर 4/3 आर एस का क्यूब आया है। क्लियर? हमको क्या निकालना है? शंकु की त्रिज्या और गोले की, यानी कि शंकु वाला ऊपर है ना, गोले वाला नीचे। तो हम लिख सकते हैं आरसी क्यूब बटे आर एस क्यूब बराबर 4/3, है ना। आरसी क्यूब बटे आर एस क्यूब बराबर 4/3। अब दोनों का क्यूब है तो आरसी बटे आर एस का होल क्यूब बराबर 4/3, है ना। यहां से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब, अरे दोनों तरफ क्या करते हैं, क्यूबिक रूट कर देते हैं, तो ये क्यूब कट जाएगा। क्लियर? क्यूबिक रूट यानी कि पावर 1/3, समझ रहे हो ना। सो आरसी बटे आर एस का पावर, देखो होल पावर 3 है तो इसका क्यूबिक रूट यानी कि पावर 1/3, समझ रहे। तो ये 3 कट गया और इधर भी करना होगा, तो 4/3 का पावर 1/3, समझ रहे। सो इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का क्यूब यानी कि दोनों का क्यूबिक रूट 4/3। अब दोनों का अलग अलग कर दो। सो फाइनली आरसी बाय आर एस और आरसी बाय आर एस इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट 4/3। ये हो गया आंसर। अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा, चलो ऊपर लिख दे रहे हैं, आरसी अनुपात आर एस इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट 4 रेशियो क्यूबिक रूट 3। ये वाला आंसर आपका होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर? यहां हम स्टेप बाय स्टेप किए इसलिए इतना बड़ा ये कैलकुलेशन वाला लग रहा है। सीधा सा क्या है कि अगर इधर क्यूब है तो दोनों तरफ क्यूबिक रूट कर दो, तो ये क्यूब कट जा रहा है ना। उसके बाद इधर क्यूब किए तो पावर 1/3 यानी कि क्यूबिक रूट 4/3। अब अलग अलग लिख दिए, बस। इनिशियली क्या है, शंकु का त्रिज्या दिया है आरसी इक्वल्स टू h/3, देखो दिया है ना, 1/3 है त्रिज्या जो है, ऊंचाई का 1/3 है, सो आरसी इक्वल्स टू h/3। उसके बाद शंकु का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूला लगाना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर को आरसी बोलेंगे शंकु वाला। वॉल्यूम ऑफ कौन इतना। अब यहां क्या किए, एच बराबर दिया है, आर बराबर दिया है h/3, तो यहाँ पे आर बराबर h/3 डाल दिए और VC का वैल्यू निकलाइए। गोलार्ध का आयतन ये होता है। अब दोनों का आयतन बराबर है प्रश्न में, सो VC बराबर VS हो गया, आयतन बराबर किए। उसके बाद इस HQ को हम लिख सकते हैं, देखो RC बराबर h/3, इसलिए H बराबर 3RC, तो H के जगह पे 3RC डाल दिए। इसका क्यूब किए, कटा, जो काट दिए। उसके बाद फाइनली RC बाय RS, RC का क्यूब बटे RS का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3, ये बचा। अब इससे हम निकाल लिए रेशियो RC बाय RS का वैल्यू क्या आया, क्यूबिक रूट 4 बटे क्यूबिक रूट 3। ये इसका रेशियो यानी कि आंसर हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।